Okay, so hello students, welcome back after a long break of Diwali holidays. Hope so आपने दिवाली enjoy की होगी. अगर दिवाली नहीं भी थी तो आपने जो ऑफ डेज हैं उनमें कुछ ना कुछ काम का किया ही होगा. होप सो. और आप जानते हैं होप कभी भी पूरी नहीं होती. एनीवेज, निकिता क्या किया आपने? कोशिश की क्या? असाइनमेंट्स या पीवाई क्यूज एनीथिंग? क्या किया आपने बता सकते हैं? Oh, quite impressive. Okay, nice. और Ash, how about you? Oh, that's really nice. Okay, and congratulations. फिलहाल you better know why. है नी? May I ask you, उस पहलू पे हम ना बात करते हुए, rather उस पहलू पे वो जो 7 नंबर जो रह गया वो कहाँ रह गया? ओके. आपके जो शुरुआती वर्ड्स मे बी से मेरे को ऐसा लगा आपने वो देखे नहीं क्या? आपकी गलतियां किन टॉपिक्स में या क्या कहाँ हुई? नहीं एक्चुअली अभी कॉपीज दिखाई नहीं है. परसों स्कूल खुलेगा ना तब दिखाएंगे. अच्छा, तो बेसिकली आपको सिर्फ नंबर्स मिले गए हैं? हाँ, वो सिर्फ नंबर्स मिले. अभी किसी भी सब्जेक्ट की दिखाई मतलब पेरेंट्स मीटिंग में. तो बाकी पीसीएम में इफ यू वोंट माइंड, आई मीन रिकॉर्डिंग के बताना चाह रहा. हाँ प्लीज, आई एम क्यूरियस टू नो. नहीं बता दो, आपके बकवास औरों के लिए बून हो सकते हैं, क्यों निकिता? वही मैं चेक कर रहा हूँ, फिर मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ ना. निकिता आपके एग्जाम्स कब से? अब नेक्स्ट वाले? ओके. निकिता आपको पता है ना, हम अक्टूबर में इसका फ्लिप होने वाला है. अब मैं आपको लिख के दे रहा हूँ. ऐश, अब आप केम में जाओगी डाउन, फिजिक्स में जाओगी आप, और मैथ्स में भी थोड़ा सा मतलब शायद उसी रेंज में कहीं लाई करोगी. अच्छा, क्या आपको पता था इस बारे में कि इन तीनों में से किस में ज्यादा आएंगे और किस में कम, या फिर? अच्छा, मुझे पता था बट मुझे फिजिक्स और मैथ्स की मुझे ऑलरेडी पहले से उम्मीद थी. केमिस्ट्री में मैंने ओके ठीक है. वो पेपर देख के मुझे पता चल गया था कि किसमें कितने हमने आइडिया लगा लिया था. ओके ठीक है, गॉट इट. और हाईएस्ट किसके में से केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में मुझे पता नहीं है हाईएस्ट सबके एज में ही है, इसके एज में इससे ज्यादा मतलब इसके आसपास एक तो ज्यादा. ओके चलो ठीक है. चलो, there'll be a Diwali present on your note for me, है नी? But still there's a long way to go, है नी Ash? And मतलब इतनी सारी चीजें करने के बाद है ये, आप समझ लो कितनी सारी चीजें, है नी? सर आपको पता है शुभम सर ने क्या बोला इस बात से? क्या? Typical Shom bhai. As a teacher he is playing a really good role, and यहाँ पे जरूरी भी है इस तरीके से पंप करवाना. And you need to know because papers अब थोड़े और difficult आ रहे हैं, that's why. Because मैं आपको लिख के दे रहा हूँ ऐश और निकिता कि वो टाइम गया जब आप 70 में से 70 एक्सपेक्ट कर रहे थे. अब 5 नंबर का पेपर अनसर्टेन मानो. आप ये मानो कि जब आप पूरे थ्योरी, पूरी असाइनमेंट, पूरे पीवाईक्यू 3 साल के लगा के जाओ, तब आपके 70 में से आप 65 मार्क्स या 60 के बीच के कहीं रेंज का करके जा रहे हो. आप समझ रहे हो? और 5 मार्क्स आप ऐसे समझो कि एक सरप्राइज है, कुछ भी हो सकता है. अब वो
बोलते ना लक्की ड्रॉ टाइप, वो अगर क्वेश्चन ऐसा टकर गया कि वो आपने पढ़ा हो कहीं कॉन्सेप्ट या थोड़ा घुमा के आप सोच भी नहीं सकते ऐसा क्वेश्चन, तो ठीक है, और नहीं तो बस स्वाहा। और वो 5 नंबर के लिए मैं लिटरली कह रहा हूं, अगर आप ज्यादा जेई और नीट की तरफ शिफ्ट करो, जो कि मैं उम्मीद नहीं करता किसी को जाए, तो वो थोड़ा सा उधर से क्लिक हो सकता है, कॉन्सेप्ट्स वहीं से डेवलप होते हैं वो जो, क्योंकि इसका हायरार्की कहीं ना कहीं कनेक्शन कंपटीशन से ही लिंक करवा रहे हैं आजकल बोर्ड का, तो 5 नंबर वहां से आएगा जो भी होगा, जितना मुझे लग रहा है उसी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। जैसे पिछले साल आपको जो हमने किए होंगे, वो याद है वाला क्वेश्चन ऐश जो आप मुझसे पूछ रहे थे, कि जिसमें हम क्या होते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में कैसे एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में स्विच कर रहे थे, उस वाला टाइप का क्वेश्चन था कुछ। वो आपने अगर असाइनमेंट सारे लगाए होंगे तो आपने फील किया होगा, पूरे असाइनमेंट में आपको कहीं नहीं दिखा होगा एज पर एनसीईआरटी बुक में, कहीं बीच में टॉपिक पे बेस्ड हो सकता है बट नॉट इन द असाइनमेंट पार्ट। तो ये है बात। चलिए, काफी अच्छी गुफ्तगू हो गई। फिलहाल मैं आज का टॉपिक शुरू कर रहा हूं, तो अगेन लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, दैट्स ऑल आई एम गोना से। ऐश मैं बताना भूल गया आपको, मैं निकिता से अभी वही बात कर रहा था, आपको याद है लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या, और उसमें हमने कई केमिकल प्रॉपर्टीज भी की थी, उसमें से 2 रह गई थी, क्या रह गई थी? अच्छा, ये बची भी 2 है क्या? हाँ, ये बची भी 2 है। तो उसमें सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी का आप नाम लिखोगी, क्योंकि ऐश इसका नाम ही बहुत इतना पॉपुलर है कि आप सोच नहीं सकती, क्या है देखो, कोल्बे रिएक्शन, ठीक है ऐश। एज यू नो दैट हमने आज तक जितनी भी रिएक्शन की हैं, उन रिएक्शंस में उनके नाम से हमें कोई लेना देना नहीं हुआ, हालांकि उसके काम से। तो आपको दिख रहा है कोल्बे रिएक्शन, तो बोलने वाली बात है, असलियत में ये रिएक्शन ऑफ क्या, फिनॉल NaOH CO2 कॉमा 400 केल्विन, और क्या ये 4 से 7 ATM। बस इसको कॉपी पेस्ट मार दो पहले। ओके गुड। तो कैसे खेलेंगे हम, देखो रिएक्शन ऑफ फिनॉल, फिनॉल बोलते ही आप ऐश क्या बनाओगे अपनी कॉपी में, बेंजीन पे OH फिनॉल, और उसके साथ आप रिएक्शन कराओगी NaOH का, इसीलिए फिनॉल प्लस मैंने क्या कर रखा है? अब यहां से आप चुपचाप क्या कर सकती हो, H, क्योंकि फिनॉल एसिडिक नेचर का है, तो H और ये OH निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ क्या, वाटर, और Na जो है O के साथ जुड़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नाम क्या होगा इसका, सोडियम फिनॉक्साइड। ओके, यहां तक कोई दिक्कत? इसके बाद देखो निकिता, अगर आप आगे बढ़ोगी तो आपको दिख रहा होगा एक एरो लिखा है, और एरो के ऊपर फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है CO2 के साथ रिएक्शन, सेकेंड स्टेप में लिखा हुआ है H पॉजिटिव मतलब एसिडिक मीडियम में रिएक्शन, और ये जो हो रहा है 400 केल्विन और 427 ATM में हो रहा है। इट्स, और डायरेक्ट आपका एक प्रोडक्ट बना रखा है, दिख रहा होगा ये बेंजीन बनाया है, और उस बेंजीन के टॉप पे OH लगा है, और साइड में क्या लगा है, COOH, है ना, जिसको हम एक नाम बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड, है नी। निकिता, अगर आप इतना भी लिख दो आपके नंबर नहीं कट रहे, लेकिन पता मैंने जितना माना है या जाना है, कितना भी रट्टा मार लो, एट द एंड समझने वाली चीज ही ज्यादा याद रहती है नी, समझी हुई। तो आज आप भले ही ऐसे मार भी लो कि ये एरो के ऊपर CO2 और H पॉजिटिव वगैरह, पर ये हुआ कैसे, तो ये जानना है अगर आपको, तो
आप नीचे वाले रास्ते से भी वहां तक पहुंच सकती हो, जो मैंने दिख रहा है वो नीचे वाला रास्ता बना रखा है। तो या तो आप ये सीधी सीधाई में चलो, या फिर आप ऐसे वाले रास्ते से चलो, समझ लो, ये वाले। तो देखो कैसे हुआ निकिता, ये जब सोडियम फिनॉक्साइड बना, इसकी रिएक्शन देखो, एरो बनाया और एरो के साथ हमने एक रिएक्शन कराई CO2 की। सबसे पहले हमने किसकी रिएक्शन कराई? और अगर आप नोटिस करोगे CO2 को मैं ऐसे COO भी लिख सकता हूं, और ये कहां आ गया? O और Na के कहां? बीच में जोड़ दो बस ऐसे, ठीक है, डरो मत, बस ठूस दो उसे वहां पे। और उसके बाद देखो एरो के ऊपर लिखा हुआ है रीअरेंज। क्या लिखा हुआ है? होने क्या वाला है? बेंजीन के टॉप पे तो OCOONA है, और इसकी जस्ट ये ऑर्थो वाली प्लेस पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे H है। क्या है? आपको अच्छे से पता है O का प्यार है H, आसान शब्दों में O को पसंद है H, ठीक है। तो O के साथ क्या लग जाएगा आपका? ठीक है। और ये जो COONA है, ये आपका कहां पे लग जाएगा? ऑर्थो प्लेस पे, समथिंग लाइक दिस, COONA, ठीक है। लिखा? लिख दिया? एरो के बाद, इसके बाद लास्ट में आपको देखो सेकंड स्टेप में क्या आपका H पॉजिटिव कैसा आया होगा? जो आप इसको HCl के साथ रिएक्ट कराओगे। किसके साथ? HCl। HCl आपको H पॉजिटिव देगा, और क्या होने वाला है पता नहीं आपको आइडिया हो या ना हो, Na निकल जाएगा Cl के साथ, और जो H पॉजिटिव है वो Na की जगह पे लग जाएगा। दिख रहा है यहाँ पे? दिख रहा है आयन? तो फाइनली आपका क्या बन चुका है? हाँ, जीजू की सैलिसाइलिक एसिड। क्या बोलोगी? है जी, थैंक यू सो मच मुझे बताने के लिए। एक सेकेंड। क्या हुआ? कहाँ है ये? से लिया। कहाँ पे? ओके, क्वालिटी से लिया। लिख दिया भाई? अच्छा बच्चे, इसका ना ये भी बहुत काम का है। देखो मुझे आज भी याद है, जब मैं वाइवा में था तो मुझसे पूछा था सैलिसाइलिक एसिड का ना आयुपेक नेम बताओ। क्या बताओ? तो निकिता देखो, ये बेंजीन के साथ देखो COH ये है, या तो ये मेन ग्रुप होगा और ये सब्स्टिट्यूएंट, या फिर बेंजीन के साथ OH मेन और COH क्या? सब्स्टिट्यूट। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? क्या लगता है क्या सही है और क्या गलत? वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, कैसे पता चला? देखो याद करने का तरीका बताता हूं। यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्या लिखा हुआ है? तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, पहले आप पीछे देखो। देखो एसिड है क्योंकि COH है, और एसिड को लास्ट में लिखा है मतलब वही मेन ग्रुप है मान ले, ठीक है। बेंजोइक मतलब बेंजीन से ये वाला, ये मेन, इस पूरे को क्या बोल दिया? बेंजोइक। हाँ, अब COH यहाँ पे फर्स्ट प्लेस हो गई, और आप इधर के लिए चलोगे तो ये 2 पे हो गया OH। क्या हो गया 2 पे? तो ये हो गया 2 हाइड्रोक्सी, क्योंकि 2 पे OH है, और जब OH एज अ सब्सटेंट होता है तो कैसा ग्रुप
कितना काम किया जाता है, लिया जाता है हाइड्रोक्सी, क्या, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, बट ये क्लास चल रही है, लिख दिया, चलो बहुत सुंदर। इसके बाद सर एक सेकंड। अरे नहीं वो पीछे वाला है। अरे ये लिखा तो है, नहीं बोल रहा है रिएक्शन। हो गया। हाँ जी। अच्छा इसके बाद ना ऐश बड़ी खूबसूरत चीज आती है, और वो इस हेडिंग से ज्यादा पॉपुलर है, पता नहीं आपको दिख रही हो या ना दिख रही हो, फॉर्मेशन ऑफ एस्पिरिन, क्या, हाँ, लिखा हेडिंग, चलो। अब ऐश एस्पिरिन नॉर्मली आपने मेडिकल स्टोर्स में कहीं ना कहीं ये डिस्प्रीन वगैरह ये ऐसे कुछ सुना होगा, है नहीं, तो ये एस्पिरिन बनाने की ये जो रिएक्शन है वो यहाँ पे दे रखी है, और ये इतनी ज्यादा नॉट इम्पोर्टेंट है ना, एक तो इसकी रिएक्शन अभी डीएवी के हाफेली के पेपर में थी है कि राइट द रिएक्शन टू फॉर्म एस्पिरिन ऐसे करके, और ये कभी कभी मैं एक वाइवा वाला क्वेश्चन बताऊंगा जो लास्ट में आता है, चलो कोई नहीं, फिलहाल इसके नीचे हेडिंग लिखो, रिएक्शन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड, कॉमा कंसंट्रेटेड H2SO4, लिखो। सर ये नेक्स्ट रिएक्शन है या इसलिए था बच्चे इसे आप देखो, अब मैं कैसे बताऊं, रिएक्शन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड है, फिनॉल भी नहीं है ना, उसी के अंदर है ये, कोई नई रिएक्शन नहीं है इसीलिए, ये दो अलग अलग रिएक्शन है, मेक श्योर पर। देखो क्या लिखा है, रिएक्शन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड, और ये बोलते ही मेरे दिमाग में तो आ रहा है बेंजीन पे COH और उसके जस्ट बगल वाली प्लेस पे OH, बेंजीन पे COH और उसके जस्ट बगल वाली प्लेस पे क्या, OH, ये हो गया सैलिसाइलिक एसिड, क्या हो गया, सैलिसाइलिक एसिड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड। अब देखो एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, अरे यार ये देखो बच्ची ने गलत कर दिया, गलत तो क्या कर दिया मतलब, खैर ये होता है एसिटिक एनहाइड्राइड, देखो ऐश CH3CO होल क्या, ट्वाइस और O, है नी, जिसको आप खोलोगी तो ऐसा दिखेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, ऐसी CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये दोनों जुड़े होंगे किससे, O से, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं क्या, एसिटिक एनहाइड्राइड। अच्छा बनता कैसे, ये ऊपर लिखा हुआ है, हालांकि आपको इसको, ये जो मैं गोला मार रहा हूं इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे क्या लिखना था, ये दिख रहा है, तो वो गोला वाली चीज मत लिखना, वहां पे ये लिखना है जो नीचे लिखी हुई है, वो तो बस बता रखा है गोले में कि बना कैसे होगा, आपको भी पता है, देखो एक एसिटिक एसिड है, ये दूसरा एसिटिक एसिड है, और दोनों एसिटिक एसिड से क्या निकालना है, ऊपर वाले एसिटिक एसिड का H, नीचे वाले एसिटिक एसिड का OH इन द फॉर्म ऑफ वाटर, तो ये बन जाएगा आपका, ठीक है, लिखा है इतना, ओके कूल। अब यहाँ पे क्या होता है ऐश, ये जो सैलिसाइलिक एसिड है, यहाँ पे जो फिनॉल मतलब बेंजीन पे जो OH का ये जो H है, दिख रहा है ये वाला, ये निकलेगा यहाँ से, क्योंकि अगर आप आंसर में देखोगी तो बेंजीन पे COH तो वैसे का ऐसी है, इसमें बदलाव हो रखा है,
वहीं आप एसिटिक एनहाइड्राइड में अगर देखोगी, इनमें से आपको एक बॉन्ड काटना है। चलो ये वाला काट दिया है ना, हाँ जी। तो क्या हुआ, क्या बचा, CH3 C डबल बॉन्ड O O, काश इसको H मिल जाता, क्या मिल जाता, एच कहां से मिलेगा वो H, गेस करो। हाँ, तो ये निकल गया इन द फॉर्म ऑफ क्या, CH3 COO और क्या H, हाँ जी। बचा क्या, C डबल बॉन्ड O और इधर क्या CH3, राइट। हाँ जी। और ये जुड़ जाएगा कहाँ पे, इस H की जगह पे, है ना, हाँ जी। इस जगह पे। तो क्या हो जाएगा, O CO CH3, ऐसे, ठीक है। हाँ जी। चाहो तो खोल के वैसे ही रहने दो जैसे वहां पे लिखा हुआ है ना, ये वाला, ये पूरा का पूरा ऐसे का ऐसे ही लिख दो यहाँ पे, या फिर वैसी जैसे कंडेंस फॉर्म में लिखा हुआ है वैसे ही लिख दो मैंने, वो COCH3, ठीक है। हाँ जी। चलो बहुत बढ़िया। इसी को हम क्या बोलते हैं, ये जो अजीब सा स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं एस्पिरिन, क्या बोलते हैं, एस्पिरिन। दिख भी रहा होगा आपको, ये देखो, दिख रहा है। हाँ। हम्म, अच्छा ऐश, इसकी एक बड़ी प्यारी सी बात है, माना आपका वाइवा हो रहा है, ठीक है, और ये हाँ जी। एक्सपीरियंस के साथ मैं बोल रहा हूँ, पता नहीं आपके टीचर, मतलब एज अ टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू बोलूं या मैं इतने एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, या तो बच्चा अगर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड बोलता है वाइवा में कभी भी गलती से, तो टीचर का सबसे पहला क्वेश्चन पता क्या होता है, पता नहीं मतलब जितना मैंने सोचा है या सुना है, अपना भी देखा है, बोलते हैं व्हाट इज एस्पिरिन, वो क्या पूछता है, व्हाट इज। एस्पिरिन। तो हर बच्चा क्या करता है, तीन कैटेगरी बच्चे होते हैं, एक तो बोलता है ना, एक बोलता है भाई सर मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, वो रिएक्शन लिख देता है वाली, लेकिन वो बोलता है एस्पिरिन का केमिकल नेम बताओ, व्हेन आई से केमिकल नेम मतलब उसका क्या, हाँ। और ये ना पता है क्या होता है, आप डायरेक्टली एस्पिरिन सोचो तो शायद अभी आ जाए, क्योंकि मैंने अभी ताजा ताजा पढ़ा है आपको, राइट, मतलब बेंजीन COHO COCH3, लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम में वो आता नहीं है, पता नहीं क्यों। फिलहाल केमिकल नेम रट्टा मारोगी तो फंस जाओगी, देखो क्या है। अब यहाँ पे दिक्कत ये है, बेंजीन के साथ आपको दिख रहा है OCOCH3 भी एक ग्रुप है और एक ग्रुप COH है, इन दोनों में से एक है मेन ग्रुप और एक है सब्स्टिट्यूएंट, समझ लियो। हाँ जी। ऑब्वियसली आप अगर नाम देखोगी, क्योंकि ऑब्वियसली आप टेस्ट नहीं दे रही हो, तो आपको दिख रहा है बेंजोइक एसिड तो मेन वो ले रखा है, इसको देखते मुझे समझ में आ गया कि यार ये जो पूरा का पूरा है ना, ये वाला, ये लिया है एज अ मेन ग्रुप। एंड जब मैं बोल रहा हूं, सॉरी मेरे को ये बोलना चाहिए था, COH इज द मेन फंक्शनल ग्रुप, और ये मेन फंक्शनल ग्रुप है तो इसको मिलेगा फर्स्ट पोजीशन, है नहीं। और ये पूरा नामिंग नेमिंग में कंसिडर किया जाएगा, इसलिए नाम पड़ गया बेंजोइक एसिड, क्या पड़ गया। अब दिक्कत करता है ये जो सब्स्टिट्यूएंट है निकिता, है ना, बड़ा गंदा सा लग रहा है ये, बट अगर मैं इसको थोड़ा खोल दूं, बेंजीन और O क्या है, C डबल बॉन्ड O और क्या है CH3, राइट। अच्छा सही जा रहे हैं ना, हाँ। अब देखो इस ग्रुप को, ये वाला जो ग्रुप है ना, ये इसका देखो क्या नाम है, एसिटॉक्सी, क्या है एसी, क्यों पड़ा, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तो यही है। देखो निकिता, अगर मैं CH3 C डबल बॉन्ड O और OH बोलता, आप बोलते क्या है, आप बोलती एसिटिक एसिड। अगर मैं H हटा दूं तो आप बोलते हो CH3 C डबल बॉन्ड O और O, यही तो बचा है, हाँ है ना।
आप इसको या तो एसीटेट बोलती थी, या आपने कभी कभी इसी को एल्कोक्साइड भी बोला है, या एल्कोक्साइड, एल्क ऑक्साइड, याद आ रहा है? यही था क्या वो निकिता? ये नहीं था क्या? ये था वो रे, CH3 शायद O H में, याद है जब H गायब होता है, ये एल्कोक्साइड था। मैं कंफ्यूज कर रहा हूं, हाँ यस यू आर राइट, यही होता है। इसलिए मैं जरा प्यार से बता रहा हूं आपको, इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है। एसीटेट भी, और इसी का एक और नाम होता है एसीटॉक्सी। क्या? एसीऑक्सी, क्योंकि एसिटिक एसिड से बना है ना, देखो ना, तो एसीटॉक्सी, ठीक है। और ये 1 है और ये सेकंड प्लेस में, इसलिए हो गया 2 एसीटॉक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। बहुत खूबसूरत है, नाम याद नहीं रहता ये, ठीक है। हो गया? हो गया? तो कैसा लगा आपको कोल्बे रिएक्शन? याद हो जाएगा? ओके। ऐश, बड़े आगे। इसके बाद अगर हम देखें तो अगली रिएक्शन की आप हेडिंग डालेगी क्या? रीमर, हाँ रीमर टीमन बोलते हैं कोई, राइमर टाइमान रिएक्शन। ठीक है। अच्छा यहाँ पे बच्ची ने वो नहीं लिखा, तो आप प्लीज बगल में जरूर लिखिएगा। क्या लिखोगी ऐश? रिएक्शन ऑफ क्या? लिख दो सब, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ CHCl3। फिलहाल इतना ही लिख दो, काफी है, समझ जाओगी ना। लिखा? लिख दिया? कैसे खेलना है, चलो आइए देखते हैं। सबसे पहले रिएक्शन ऑफ फिनॉल है, तो मैंने फिनॉल बना दिया ऐश, बेंजीन और उसके ऊपर OH, कोई दिक्कत? इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो NaOH भी लिख दिया, और CHCl3 तो ये भी लिख दिया, ठीक है। अब देखो होने क्या वाला है ऐश, CHCl3 का एक Cl, क्या बोला? एक Cl, मैं इसको ऐसे लिख दूं, Cl मतलब सॉरी, एक Cl जो है वो इस H के साथ निकल जाएगा, ठीक है, है ना? सही है? समझ पा रही हो क्या हो रहा है? गलत समझ रही हो? आई बड़ी।
देखो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फिनॉल का H निकलेगा और ये निकलेगा विद OH इन द फॉर्म ऑफ वाटर पहले तो, ठीक है। Na यहाँ चिपक गया। Got it? अब देखो अच्छे से मुझे पता है फिनॉल के इस प्लेस पे H है, क्या है इस प्लेस पे? और जरा मैं CHCl3 को खोल रहा हूँ, CHCl और क्या Cl दिख रहा है। क्या करना है, यहां से तो H गया और किसके साथ गया, एक Cl के साथ, दिख रहा है। जैसे ही ये गया इरेज कर दूं, अब हुआ क्या, यहाँ पे भी एक बॉन्ड खाली है और इस Cl के लिए भी एक बॉन्ड खाली है नहीं? और ये यहाँ पे जुड़ जाएगा, दिख रहा है, इन द फॉर्म ऑफ CH क्या, पहला स्टेप क्लियर। बढ़े आगे, प्लीज यहाँ पे ये भी लिखिएगा H माइनस H2O। बढ़े आगे, एक और मेरी एक रिक्वेस्ट है ऐश या निकिता, आप अगर लिख रही हो तो कोशिश करना ये जो मैंने ये खोल के लिखा है ना यहाँ पे ये वाला, इसको यहाँ पे भी खोल के ही लिखो। आप समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ? हेलो, ज्यादा आसानी होगी वो क्या निकल रहा है क्या जा रहा है और किस जगह पे क्या आ रहा है बताने में। होप सो आप मेरी बात समझ पा रही हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे देखो यहाँ पे H, यहाँ पे Cl और यहाँ पे भी क्या Cl दिख रहा है ऐसे में। और देखो निक Na यहाँ पे क्या ले रखा है, इसके बाद एरो नीचे लगा रखा है 2NaOH ले रखा है, क्या ले रखा है 2NaOH। और अच्छे से बोल तो एक NaOH ये रहा और एक और NaOH ये रहा, राइट। तो दो Na जो हैं वो दोनों Cl को क्या कर लेंगे, अपने कब्जे में कर लेंगे और निकल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ 2NaCl, ठीक है। और जब दोनों Cl गए तो उन दोनों Clओं की जगह पे कौन लग जाएगा, दो, हाँ देखो C ऊपर तो H है, इस तरफ OH और एक OH नीचे, स्मूथ सिंपल जा रहा है ना अभी तो। इसके बाद ऐश ऐसे एरो मारोगी और एक बड़ा खूबसूरत सा पॉइंट देखो जो डब्बे में लिखा हुआ है वो लिखोगी आप, 2OH ग्रुप एट 1 कार्बन इज नेवर स्टेबल। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती जिस प्रकार, उसी प्रकार एक कार्बन के साथ दो OH का होना संभावित नहीं है। गॉट इट? ठीक है, तो इस वजह से होगा क्या, यहां बहुत दिक्कतें आएंगी, अनबन पैदा होगी, जिस वजह से अगर आप नोटिस करोगी कार्बन पे लगा हुआ एक जो OH है और ये H, जब दोनों OH में इतनी लड़ाई होंगी तो आंसुओं की बौछार होगी इन द फॉर्म ऑफ माइनस H2O, ठीक है। ऐश क्या हो गया, रो रही हो किस बात पे? तो ये HOH निकल गया ना, क्योंकि बिल्कुल स्टेबल नहीं है यहाँ मामला। देखो बहुत सारे ऐसे में हुआ क्या, एरो सॉरी बेंजीन पे ONA तो अभी चुपचाप देख ही रहा है तमाशा, और बगल में यहाँ पे देखो कैसा मामला था, C था,
सी पे चुपचाप एच लगा हुआ था शांति से, है नहीं, सी पे एच लगा हुआ है, और जब ओ एच और एच निकल गया तो सी के साथ सिर्फ क्या बचा रह गया, ओ। अब ओ कभी भी ऐसे अकेला बॉन्ड तो मैंने नहीं देखा बनाते हुए, प्लस कार्बन भी देखो 1 2 3 बॉन्ड, कहानी बिल्कुल समझ नहीं आ रही, है नहीं। तो सी और ओ के बीच में क्या बन जाएगा, यस, है नहीं। बोले तो पूरी मारपीट के बाद जब पानी वानी पूरा आंसू आंसू निकाल दिए तब बहला फुसला रहे हैं, अरे हम तो बहुत प्यार करते हैं ओ से। लिख दिया, नहीं, इसके आगे भी कुछ होना है क्या? हाँ जी ऊपर है तो। है ना, मतलब हम्म, मैं तो देती हूँ। तो इसका बना लो। बढ़े आगे। हाँ जी। इसके बाद अगर आप नोटिस करोगी एरो मारा है और एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, किसमें हो रही है, एसिडिक मीडियम, H पॉजिटिव, और ये H पॉजिटिव और कहीं से नहीं आएगा, HCl लिया है हमने, क्या लिया है, HCl। और अगर HCl लिया है आप इतना भली भांति जानती होंगी, O के साथ Na बिल्कुल खुश नहीं है, O के साथ Na बिल्कुल खुश, नहीं है। तो NaCl के साथ बाहर निकल जाएगा, वहीं O अपनी जोड़ी H के साथ बना लेगा, ठीक है। और ये जो अजीब सी चित्र में बेंजीन पे जो OH लगा है और उसके जस्ट बगल वाली पोजीशन पे CHO लगा हुआ है, इसका एक खूबसूरत सा नाम है, क्योंकि यहाँ पे CHO है तो इसलिए हम बोलते हैं एल्डिहाइड, क्या, एल्डिहाइड। और ये क्योंकि 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 तो पता नहीं, पर इसका नाम देखो क्या है, सैलिसल्डिहाइड, क्या बोलते हैं, सैलिसल्डिहाइड, एल्डिहाइड। गॉट इट। इसका देखो आईयूपैक नेम भी लिख दीजिए, ये वाला, बेंजीन पे CHO हो जाएगा, देखो बेंजल्डिहाइड, क्या हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड। और क्योंकि इसे बेंजीन के साथ गिना जा रहा है मतलब पक्का ये CHO ही आपका क्या है, मेन फंक्शनल ग्रुप है। प्लीज आप साइड में जरूर लिखा करिए जहां जहां पे ऐसे मौके मिले कि CHO जो है वो ज्यादा प्रेफरेबल है एज कंपेयर टू OH, समझ रहे हो, जैसे ऊपर COH आया था उससे ज्यादा प्रेफरेंस में, ये आपको बहुत हेल्प कर सकता है आने वाले टाइम पे, खासकर नेमिंग के टाइम पे ऐश, जब आपको नेमिंग में कहीं पे ये वाला ग्रुप दे देंगे तो यही बातें आपको हेल्प करेंगी वहां पे, ठीक है। और फिर से ये OH बेचारा कैसे रह गया, उदास, और सब्स्टिट्यूएंट की तरह लिया जाएगा इसका नाम दूसरे प्लेस पे और हाइड्रोक्सी की तरह, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो चलो ये दो बड़ी प्यारी सी रिएक्शंस हो गई हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल की, है नहीं। सर, हाँ, इसकी नहीं थी। हाँ। ओके। चलो सो इस इन दोनों रिएक्शंस को एक्चुअली दो क्या तीन बातें जो है वैसे होप सो बस आपको याद रहे, वो बीच वाली जो है फॉर्मेशन ऑफ एस्पिरिन वाली, चाहो तो उसको भी नंबर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, इज्जत मिलेगी उसे भी, ठीक है, पूरा नहीं मानेगा वो। इन तीन बातों को आप कहाँ लिख दीजिए,
इस जगह पे ये दिख रहा है, हाँ कहीं पे ऐसे एरो एरो निकाल दीजिए और 3 ये लिख दीजिए जरा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, मुझे नहीं पता है कौन सा नंबर होना चाहिए, हमने कितने 11 लिख दी ना, 12वीं होगी शायद, आप लिखोगे ओके 13 होगी मतलब है, 13 में आप लिखोगी शायद पोल वे, ये और अच्छे से बोलूं तो क्या, रिएक्शन ऑफ फिनॉल एंड क्या, NaOH और CO2 वाली। 14th वाली हो जाएगी आपकी कौन सी, सैलिसाइलिक एसिड, या एस्पिरिन लिख दो, ऐसी आइडिया लग जाएगा ना, एस्पिरिन, एस्पिरिन वाली। और जो 15th होगी वो हमारी कौन सी होगी, राइमर टाइमान आपकी भाषा में, रीमर टीमन, लिख दिया। बच्चे वो अल्कोहल फिनॉल ईथर में आएगी ना, ईथर ही तो बनता है उसमें, मतलब ईथर की है, सॉरी बच्चे उसको मैं प्रिपरेशन में, मैंने प्रिपरेशन में नहीं लिखवा रखी क्यों ये वाली, या मैंने हेलोएल्केन हेलोएरिन में लिखवा रही क्या, क्या नहीं लिखवा रखी, चलो ठीक है रुको रुको, तो मैं इस जब ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा ना, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या क्या ये, इसके रैप होने के बाद इसको उसमें ऐड ऑन कर दूंगा, ठीक है वीडियो में। मैंने काफी टाइम से वीडियोस भी अपलोड नहीं किए, राइट। ये तो व्यूअर्स को पता होगा ना, विच इज यू, कर तो दी थी। हाँ जी, इतना लिखा आपने, है ना। इसके बाद बड़ा एक प्यारा सा क्वेश्चन है, पता नहीं आपने देखा होगा या सुना होगा या नहीं, बहुत पॉपुलर है। देखो क्या है, इन पूरे रिएक्शंस में निकिता आपने कुछ ऑब्जर्व किया, चलो बताओगी तो आप ही, पता कैसे, देखो हर रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये H निकल रहा है, इसमें भी निकला, मतलब फिनॉल की नॉर्मली वाली रिएक्शंस हैं जिनमें पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर, जिसमें HH निकल रहा था बार बार ऐसे, कुछ मतलब इस जगह पे बहुत हुई थी रिएक्शंस, है ना। एक क्वेश्चन जरूर आने चाहिए आपके मन में, और वो ये है, नहीं वाई फिनॉल इज क्या एसिडिक इन नेचर, आखिर फिनॉल एसिडिक, मेरा फिनॉल को एसिडिक कहना ये दर्शाता है कि जब मैं बेंजीन पे OH लगाऊं और बेंजीन के OH को हम बोलते हैं फिनॉल, और मैं फिनॉल को एसिड बोले तो जहरीला बोल रहा हूं, तो वो H लूज कर रहा है, वो क्या कर रहा है H। अब देखो आपको मैंने कई बार, कहीं पीछे भी एक बार आया था H, तो आप बोलोगे यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, लेकिन यही वाला क्यों निकला, याद आ रहा है मैंने बताया था, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है, तो ये, तो ये मेरा इसको एसिड कहना मतलब ये H लूज कर रहा है, ये H को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। पर सवाल घूम फिर के ये आ रहा है, वो H को लूज कर क्यों रहा है, हेलो, कारण उसका पूछना जायज भी है। देखो निकिता ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता होगा, देखो कोई भी चीज जैसे A से B तभी बनती है, ध्यान से सुनना, A से B तभी बनती है जब वो स्टेबल हो, B में क्या हो जब, है नहीं। अब यहाँ पे आपका ये देखो, ये कहना सर ये तो बहुत अजीब सी चीज है, ये ऐसा करना क्यों चाह रहा है, कर ही क्यों रहा है, क्योंकि सर आप मुझे एक आप बात बताओ, ये H इसके साथ जो लगा हुआ है, ये इसका ये बनना, मतलब ये स्टेबल
मतलब ये तो देखो ना, चार्ज पार्टिकल वगैरह ऐसा कि मतलब हरकत ही क्यों दिखा रहा है ना। जबकि फिनॉल बहुत स्टेबल होता है, बोलो कैसे? क्योंकि फिनॉल के OH पे होते हैं, O पे होते हैं लोन पेयर, और ये लोन पेयर ऐसे यहाँ पे देखो पाई सिग्मा और लोन पेयर, क्या बोला? पाई सिग्मा और लोन पेयर। यहाँ पे बड़ी मस्त एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस। क्या होती है? बहुत स्टेबल है ये। तो इतना स्टेबल होने के बावजूद भी ये चीज क्यों बना रहा है ना? दरअसल आगे जाके आपको पता चलेगा, माना फिनॉल स्टेबल है, लेकिन जब ये H लूज करता है ना, मैं मुद्दे की बात आ रहा हूँ सीधे, ये जो B है ये एक ऐसी चीज है जो फिनॉल से भी ज्यादा स्टेबल है। जो फिनॉल से भी ज्यादा क्या है? अब कैसे, वही हम सीखेंगे, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन देखो क्या होना चाहिए, व्हाई फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। अब देखो निकिता ने ये, ओ सॉरी निकिता, इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, मतलब हमें इतना तो पक्का पता है फिनॉल एसिडिक है, एमनाई से फिनॉल एसिडिक है, मतलब फिनॉल अपने H को लूज करेगा, करेगा ही करेगा, है ना। और H को जब वो लूज करेगा कुछ इस प्रकार दिख रहा है, फिनॉल एरो मार के क्या मिल रहा है देखो, H पॉजिटिव अलग और ये फिनॉक्साइड अलग दिख रहा है। और फिनॉक्साइड अगर बन रहा है, कोई भी चीज तभी बनती है जो पीछे से भी जब क्या हो ज्यादा, जो कि मैंने नीचे लिखी हुई दिख रहा है। अब बस हमें एक ही चीज प्रूव करनी है निकिता, बोलो क्या? अरे ये ज्यादा स्टेबल, हाँ ये है नहीं। तो देखो बेंजीन पे OH फिनॉल है, और ये फिनॉल क्या है देखो, यहाँ पे एक टर्म लिखा है वैसे, स्टेबल ड्यू टू क्या? रेजोनेंस। फिनॉल बहुत स्टेबल होता है रेजोनेंस की वजह से। क्या क्या है, पर चिड़िया का नाम है अभी, रेजोनेंस ऐसी समझो, बस ऐसे समझो कि रेजोनेंस एक ऐसी चीज है ना। क्या बोला मैंने? रेजोनेंस एक ऐसी बला का नाम है जो अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मिल गई, है नहीं, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अगर ये मिल गया, क्या मिल गया? रेजोनेंस दिख रहा है, तो वो बहुत ज्यादा, पता है क्या होता है? स्टेबल होता है। क्या होता है? हाँ, मतलब जिसके अंदर ये दिख गया रेजोनेंस, वो क्या होता है? बहुत ज्यादा, हाँ। तो रेजोनेंस आने के बाद पैसे समझ लो, है नहीं, जिसपे पैसा हो बहुत स्टेबल है जी। Let me tell you something, Nikita. During the breaks, when I stand and go, है ना? So when have you seen my private jets or my helicopters or my SUV or my, you might have even seen me ever in white scooty only, that too which not even go for the self start, I need to kick every time. And in emergency conditions, you better know, even the kick doesn't work. Okay, I get it now. That's true. So you have seen me in my private jets and aeroplanes, right? Okay, I didn't. मतलब पुअर पीपल की आंखें नहीं होती क्या जो देख नहीं सकते? तो जेट तो दिखना चाहिए ना, फिर तो बड़ा होता है मेरा जो है। चलो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आई कैन फील योर पेन। अच्छा ये छोड़ो,
पैसे से ज्यादा मुझे वैसे ये बोलना चाहिए था, बता। थोड़ा सा इसको मैं करेक्ट करूंगा आपके लिए। देखो मैं क्या बोलता हूँ, अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है और अगर हम उसके अंदर ये नाम की चीज है, क्या बोला, रेजोनेंस, तो उसके बनते हैं बड़े खूबसूरत सी एक चीज जिसको हम बोलते हैं आरएस। सुना है कभी? और जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो उतना ज्यादा, अब ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसको मैं ज्यादा लिंक कर सकता हूं श्री श्री रावण जी से। ठीक है, रावण था ना, तो उनके सर नहीं थे वो, जब बार बार राम जी धनुष मार रहे थे उनको, तो उनका बार बार मुंडी आ जा रही थी। क्या? तो इट्स लाइक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ना, अलग अलग रूप थे ना, कि लाइक वैसे समझो। सो जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो उतना ज्यादा, यस, यानी ढंग से बोलो। देखो यहाँ पे क्या है, स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। अब देखो वैसे काफी लोग बोलेंगे सर रेजोनेंस क्या है, भाई 11th की वीडियोस देखो जाके, रेजोनेंस क्या होता है। फिलहाल शॉर्ट में बताता हूँ। रेजोनेंस सिंपल शब्दों में क्या है, जिसको नहीं आता है, याद नहीं आ रहा, डीलोकलाइजेशन। क्या बोला था, याद है, सुना है कभी? डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अच्छे से बोलो तो पाई या फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, यही है। लोन पेयर मतलब वो दो बिंदु, पाई मतलब डबल बॉन्ड वाले, है ना। अब देखो दो शब्द होते हैं, एक होता है लोकलाइजेशन और एक होता है क्या, डीलोकलाइजेशन। जिससे अगर मैं बोलूं व्हाट इज लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड का मतलब होता है फिक्स्ड। क्या होता है? फिक्स्ड। जैसे पेड़ है, वो फिक्स्ड है एक जगह पे, है नहीं, वो लोकलाइज्ड है, वो ऐसे मूव नहीं कर रहे। आपने देखा है ऑफिस जाते हुए पेड़ को सुबह बैग पकड़ के, बताओ, हैं? ये अपनी ड्रीमी वर्ल्ड से बाहर निकलते हो। हाँ, कार्टूनों में देखा होगा वो, जिसमें पेड़ पूड़ वगैरह है। अरे फिक्स रहते ना पेड़ एक जगह पे, हैं? आपने कौन सा पेड़ चलते हुए देख लिया सुबह सुबह ऑटो में बैठा हुआ कि चलो चलो 20 रुपए 20 रुपए, स्कॉलर स्कॉलर स्कॉलर, हैं? अरे भाई निकिता, हंसना सेहत के लिए अच्छा है पर इतना। एनीवेज, डी लोकलाइज मतलब एक ही जगह पे फिक्स्ड, वहीं डी लोकलाइज मतलब जो एक जगह पे फिक्स, जैसे कि हम लोग, अभी यहाँ बैठा हूं, अभी उधर चला जाऊंगा, कभी उधर चले गए, कभी उधर, कभी घूमने, है नहीं। ऐसी पाई इलेक्ट्रॉन भी ऐसी होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऐसी हैं, इधर उधर तफरी मार रहे हैं, अरे सबसे बेस्ट डीलोकलाइज का, आपके थॉट्स मन के एक जगह फिक्स रहते हो, ऐसे भागते रहते हैं, है ना। फोकस डीलोकलाइज्ड है ना, नहीं निकिता? दैट्स रियली नाइस। आई मीन मैं फिलहाल आपका रेफरेंस लेके उन बच्चों के बारे में बोल रहा था जिनका फोकस नहीं बनता इतना। एनीवेज, तो डीलोकलाइजेशन ऑफ क्या, पाई एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब जब पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक जगह फिक्स ना हो, वो घूम रहे हो, क्या कर रहे हो, और अगर वो घूम रहे मतलब उसके अंदर क्या है, रेजोनेंस। और रेजोनेंस का मतलब जब उसमें रेजोनेंस है तो उसके बनेंगे बहुत सारे क्या, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और वो क्या होगा, बहुत ज्यादा स्टेबल। क्या होगा? तो देखो यहाँ क्या होता है, अब देखो इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक है निकिता, आपको पता नहीं पता हो या ना पता हो, अगर कहीं पे आपको पाई सिग्मा और क्या दिख जाए, लोन पेयर, क्या दिख जाए, पाई सिग्मा, मतलब वहां वही वाली ट्रिक लगाओगे। आप पहले चेक करो क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, देखो हाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, और फिर आप चेक करोगे क्या इसमें रेजोनेंस है। रेजोनेंस का सिंपल शब्दों में मतलब ये है कि इसमें क्या, वही डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना,
वो है या नहीं है? व्हेन आई से डीलोकलाइजेशन, अभी बस इतना समझो क्या यहाँ पे पाई सिग्मा लोन पेयर दिख रहा है आपको? पाई सिग्मा लोन पेयर देखो दिख रहा है कैसे? पाई सिग्मा और ओ OH के ऊपर जो O के पास ये दो बिंदु लगे हुए हैं, तो ये देखो पाई सिग्मा और क्या लोन पेयर दिख रहा है, मतलब इसमें रेजोनेंस है, मतलब इसके बनेंगे क्या RS बन सकते हैं, और RS की वजह से ये क्या होगा बहुत ज्यादा। अब बाकी कहानी आप 11 से देख लीजिएगा, वहां ज्यादा अच्छे से डिटेल में बता रखा है, जिसको कुछ ना है बस समझ आना। ये स्टेबल है ड्यू टू क्या, इसमें क्या है, देखो रेजोनेंस में के कारण इसके बनते 5 कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, या 5 कॉन्जुगेट से ज्यादा अच्छा लगेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलना, क्या 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आपको मैं दिखा भी देता हूं, क्या पता यहाँ पे बने हुए हो। सही आना तो ये देखो निकिता दिख रहा है, 1 2 3 4 और क्या, इन्हीं को बोलते हैं हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। 5 है तो ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण है ना। अभी इतना ही लिखना, सिर्फ 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तक एक बात लिखना, क्या लिखना, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। वहीं जब इसने H लूज किया निकिता, तो देखो इधर क्या बन गया, O पे नेगेटिव, राइट, O पे, हाँ यहां पे भी हमने देखा भाई ये तो बहुत ज्यादा, ये भी स्टेबल निकला, क्योंकि यहां पे भी क्या निकला, रेजोनेंस, क्या निकला, और रेजोनेंस के कारण इसके भी पता क्या बने, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब ये तो बड़ी दुविधा हो गई निकिता, बोलो कैसे, यहाँ पे भी 5 RS हैं और यहाँ पे भी क्या है, ये तो दिक्कत वाली बात हो गई। तो कैसे ये बोला जा रहा है कि ये कम स्टेबल है और ये ज्यादा स्टेबल है ना। तो इसमें एक बड़ी प्यारी लाइन आने वाली है, देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, क्या हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है सेपरेशन ऑफ चार्ज इन रिंग, यहाँ पे नो सेपरेशन, और बस इतना लिखो, नो सेपरेशन ऑफ, हाँ नहीं पूरा ही ठीक है ठीक है ठीक है, आजा आजा, नो सेपरेशन और डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से ये ज्यादा स्टेबल है और ये कम स्टेबल है। जरा ये लाइन लिखना तो मैं समझाता हूं इसे। हेलो कैसा है, वाह बढ़िया बढ़िया, क्या हो गया, थैंक यू बेटा, पढ़ा रहा हूँ अभी, बैग चल रहा है मेरा, चलो हाँ जी हो गया। अच्छा कौन बताएगा ये क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक बड़ी प्यारी लाइन लिखी हुई निकिता, यहाँ पे लिखा हुआ है सेपरेशन ऑफ चार्ज इन रिंग, क्या बोला, देखो सेपरेशन ऑफ चार्ज इन रिंग, पहले तो समझो क्या हो रहा है, आपको निकिता दिख रहा है यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे माइनस, जब आपने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, क्या बनाए रेजोनेटिंग, तभी पता चलेगा, वरना यहाँ पे तो कोई चार्ज ही नहीं दिख रहा ना पहले, है ना। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखो प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस, तो प्लस और माइनस सेपरेट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, और आपको पता है प्लस और माइनस तो ऑपोजिट चार्जों को करीब रहना चाहेंगे एक साथ, राइट, जब वो साथ रहेंगे तो स्टेबल है, लेकिन अगर वो सेपरेट हो रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं
दिक्कतें हैं इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन ऑफ चार्जेस क्या है, और इस सेपरेशन ऑफ चार्जेस की ही वजह से ये क्या है, अरे लेस स्टेबल है, क्या है। ऑन द अदर साइड कॉन्ट्ररी टू दिस, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ही है जो घूमता रहता है, क्या है, जो घूम रहा है। यहाँ पे आप सेपरेशन नहीं बोल सकती, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज है, क्या है। इट्स लाइक देखो ना, ये नेगेटिव चार्ज का जो दुख है पहले इसने सुना, फिर आपने इसको बांटा, फिर आपने इसको बांटा, फिर इसको बांटा, मतलब जब आपने बांटा तो आपका दुख कम हो गया, राइट। कहते हैं ना दुख वाली क्या बोलता, क्या लाइन हुआ, दुख की बात शेयर करने से दुख कम, क्या, थैंक यू सो मच। तो वही इसने किया है नहीं? तो डीलोकलाइजेशन जब किया नेगेटिव चार्ज का तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया, ये वाला कंपाउंड, समझ रहे हो। ऑन द अदर साइड यहाँ पे, यहाँ तो पॉजिटिव नेगेटिव, जब वो पॉजिटिव नेगेटिव को दूर दूर रखा गया है ना सैयारा 2.0 नहीं, तो एक क्या हो गया, लेस स्टेबल, क्या हो गया, बाद में हंस लेना यार माइक बंद करके, कोई बात नहीं है जी। लिख दिया इतना, तो ये इसके कीवर्ड है। ये अगर 100 बात की एक बात बोलूं, फिनॉल में भी रेजोनेंस है, फिनॉक्साइड में भी रेजोनेंस है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, पर यहां पे फिनॉल में क्या है, सेपरेशन ऑफ चार्ज है, क्या है, और अच्छे से बोलो ना, सेपरेशन ऑफ चार्ज के बीच में ना प्लीज सेपरेशन के आगे ब्रैकेट में लिख देना पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वो ज्यादा अच्छा आपको वाइब देगा इसकी, है नहीं। सेपरेशन ऑफ चार्जेस है, और पॉजिटिव नेगेटिव जब सेपरेट होते हैं वो पसंद नहीं करते वो चीज, राइट। पॉजिटिव नेगेटिव साथ रहना चाहते हैं। ऑन द अदर साइड यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का खेल नहीं है फिनॉक्साइड में, वहां बस नेगेटिव है जो कि घूम रहा है, और क्योंकि अच्छे से घूम रहा है, सबको बता रहे हो, तो आपका दुख कम हो जाएगा, बोले तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, इसलिए मोर स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है, ठीक है। बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत खूबसूरत, ठीक है। तो विद दिस आपका ये वाला केमिकल प्रॉपर्टीज वाला टॉपिक हो जाता है फिनिश, ठीक है, इस वीडियो के लिए।